बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और आज आप लोगों को मगरिब की नमाज के वक्त का एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको ऐसी जगह से रिज्क मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको ऐसी जगह से रिज्क अता फरमा देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके रिज्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। नाजरीन, रोज़गार और रिज्क के हवाले से हमारे माशरे में डिप्रेशन और बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हर बंदा चाहता है कि वो दुनिया की हर आसाइश हासिल कर ले, लेकिन उसे कोई ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। मतलब कि बंदा चाहता है कि ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और दुनिया की हर चीज उसके कदमों में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत तो लाजमी करना पड़ती है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा हूद आयत नंबर 6 में फरमाता है, जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा जानदार नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। तो नाजरीन, इस बात से कुरान पाक की इस आयत मुबारक से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हर जानदार को अल्लाह पाक रिज़्क अता फरमाता है और ये अल्लाह ताला के जिम्मे है कि वो अपने जितने भी बंदे हैं, जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं, सबको अल्लाह पाक रिज़्क अता फरमाए। और उसके बाद सूरा मुल्क की आयत नंबर 12 में फरमाया, वो कौन है जो तुमको रिज़्क पहुंचाता है और अगर वो चाहे तो तुम्हारा रिज़्क बंद कर दे। नाज़रीन, रिज़्क की तंगी, रिज़्क का ना मिलना, रिज़्क के लिए परेशान होना हमारे माशरे में एक बहुत ही आम सी बात बन गई है। जैसा कि आप लोगों के सामने भी होगा, कोई ना कोई बंदा रिज़्क की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसी सोच का शिकार है कि कल का दिन कैसे गुजरेगा, परसों का दिन कैसे गुजरेगा, आज का दिन कैसे गुजरेगा। कोई नौकरी के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई बीवी बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई अपने जेब के खर्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। नाज़रीन, अल्लाह ताला इंसानों से मुखातिब है और फरमाता है जो अल्लाह से डरते हैं अल्लाह उनके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई ना कोई रास्ता पैदा कर देता है और ऐसे रास्ते से रिज़्क अता फरमाता है कि जिधर का गुमान भी नहीं गुजरा होता। नाज़रीन, ये बात तो 100% सही है कि अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात है, सारे रिज़्क की कुंजियाँ, सारे खजाने उसी के कब्ज़े में है। वो जिसको चाहता है रिज़्क अता फरमा देता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी चाहिए कि हम अपने अमाल को बेहतर बना लें, क्योंकि जितने हमारे अच्छे अमाल होंगे उतना ही हमारा रिज़्क बढ़ेगा। अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो हमारा रिज़्क भी अच्छा नहीं होगा और हमारा रिज़्क भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाएगा। अल्लाह ताला किसी का रिज़्क बंद करना चाहे या किसी काम से रोकना चाहे तो रोक सकता है, फिर चाहे वो बंदा हो या दरख्त का पत्ता ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से बंदे को इख्तियार दे दिया है, चाहे नेकी करे चाहे गुनाह करे। ना जबरदस्ती नेकी करवाई जाएगी, ना बुराई से जबरन रोका जाएगा। ये इख्तियार अगर इंसान सही इस्तेमाल करे तो वो जन्नती है और अगर गलत इस्तेमाल करे तो जहन्नमी है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी वफात के बाद किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा और पूछा कि हजरत क्या मामला पेश आया? तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है, लेकिन मेरे घर के सामने जो लोहार था उसे बुलंद मर्तबा मिला है। वो शख्स हैरान हुआ और सुबह उसकी बीवी से जाकर मिला और पूछा कि तेरा शोहर ऐसा क्या अमल करता था कि उसे जन्नत में अब्दुल्ला बिन मुबारक से भी ऊंचा रुतबा मिला है। उसकी बीवी ने कहा, और तो खास नहीं, पहले नंबर पर तो जब वो रात के आखिरी हिस्से नमाज तहज्जुद के लिए बेदार होते तो ये कहते कि ए अल्लाह, काश मेरे रिज़्क में फराखी होती तो मैं भी रात के इस पहर
تیرے سامنے سجدے میں ہوتا۔ اور دوسرا ان کا عمل یہ تھا کہ جب وہ دکان پر کام کے لیے جاتے تو کام کے دوران ہتھوڑا مارنے کے لیے جب اوپر اٹھاتے اور اذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتے، یعنی کہ اتنا ادب اور اتنا احترام کرتے تھے اذان کا، اذان کی آواز کا، کہ اللہ پاک نے پکارا ہے۔ بس یہ دو عمل تھے۔ ناظرین آپ خود اندازہ لگا لے کہ اذان کے احترام میں اپنے کام چھوڑ دیتے تھے، یعنی جیسے ہی کان میں اللہ کے بلانے کی آواز سنی اسی وقت کام چھوڑ دیا۔ اور آج ہم ہیں کہ اذان کا ادب و احترام تو دور کی بات، ہم تو نماز کا ہی ادب و احترام بھول گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، کیونکہ آج کا یہ جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں یہ بھی نماز کے حوالے سے ہی ہے، مغرب کی نماز کے حوالے سے۔ تو اگر آپ نماز ادا کریں گے تو پھر ہی اس عمل کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ نوٹ فرما لے کہ مغرب کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ عمل بھی مغرب کی نماز کے حوالے سے ہے۔ کوشش کریں مغرب کے ساتھ باقی نمازوں کی بھی لازمی پابندی کریں۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ جب مغرب کی نماز ادا کر لیں اور دعا مانگتے وقت ہاتھ اٹھائیں تو پہلے نمبر پر حمد شریف پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے۔ ناظرین آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھ لینی ہے، اس کے بعد اپنے رزق کے لیے اپنی پریشانی کی دعا مانگیں اور جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں، اور پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں، روزانہ کی یہ عادت بنا لیں کہ 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے ہر روز مغرب کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے رزق کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کو ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرما دیں گے کہ آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، شیئر لازمی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔